हे भाई केवट, हमें अधिक विलंब हो रहा है, इसलिए आप शीघ्रातिशीघ्र अपनी नैया को इधर सरका लाइए और हमें गंगा पार करवा दीजिए। कहा तो प्रभु कि आता हूँ, थोड़ा इंतजार करिए, आता हूँ भाई, आता हूँ। केवट, बात क्या है? हम अधिक समय से आपको नैया इधर सरकाने के लिए बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ। आखिर क्या कारण है केवट? राजा तो सुने, आप कारण जानना चाहते हैं ना, तो सुनिए। यदि संशय आप पूछते हैं तो क्यों न कहूँ संशय अपना। भवभंजन मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दो भय अपना। मुझे कोई संदेह नहीं है कहने में, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन सुना जरूर हूं कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। छुअत शिला भई मुनि घर निभाई जाई, बाटे पर मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारू, नहीं जानत कछु और अखबारू। यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारू, नहीं जानूं कछु और कबारू। हे प्रभु, मैंने देखा तो नहीं लेकिन सुना जरूर है कि जब एक पत्थर से स्त्री बन सकती है तो मेरी तो लकड़ी की नाव है। कहीं अगर ये लकड़ी के नाव हमार मेहरारू बन गए तो एक मेहरारू से तो हम परेशान नहीं, 2 बटवा 5 बिटिया हो गई, और दूसर की आई जाए तब तो हमार कौन दशा होए, हम मजूरी वैसे ना पाओ कहीं। चर नहीं चरिया खाली नजरिया का करबे। हे प्रभु, सबके घर में एक मेहरिया तो दूसरी मेहरिया का करबे। हे प्रभु, अब हम का करी? जब एक मेहरारू घर में है तो दूसर का करब? अरे का करबै दुई दुई मेहरिया प्रभु जी चरण माधवाया हो। का करबै दुई दुई मेहरिया प्रभु जी चरण माधवाया हो। का करबै दुई दुई मेहरिया प्रभु जी चरण माधवाया हो। का करबै दुई दुई मेहरिया प्रभु जी चरण माधवाया हो। हे प्रभु, हमार कुछ ऐसा शर्त यह है, और रही बात आवे गए तो ठीक है, हम आओ तही, यह पार से वह पार आओ तही। अगर आप हमार बात मान लिया तो सब कुछ ठीक है। हाँ भैया,
बहुत भाव खात है। अरे ना भाव ना खाते ही राजा, भाव ना खाते ही अब जन्म आना ये हम बड़ा राज बा। बहुत ज्ञानी हो गया है ना, जल्दी करो नहीं शाम हो गया। अच्छा राजा चला बैठा तो थोड़ा हमें बतलाए ले दिया दो अक्षर। प्रभु यदि आप पार जाना चाहते ही हैं तो सुने, प्रभु कि कोमल कमलों का मल धोकर दोनों को निर्मल कर दूंगा, ये भी गोरे चित्ते होंगे अपने भी जी को भर लूंगा। ये प्रभु मालिक मालिक स्वीकार करो, तो अभी कठौता ले आओ, पहले लूं जांच कठौते को फिर नैया को मोरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। मोरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। मालिक कैसे बिठाऊं तुझे इसी से पालूं परिवार, यही मेरा रोजगार। सुन सुन दातार कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। मोरी छोटी नाव तेरे जादू भरे पाँव मुझे डर लाग राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। प्रभु एक शर्त मैं तुझसे कर लूं, एक शर्त मैं तुझसे कर लूं, तेरे चरणों के रजी को धो लूं। दरिया शर्त हो मंजूर पर होना हो हुजूर, चले बैठे ही चलो मेरी नाव में। मोरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव मुझे डर लाग राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। हे प्रभु यदि आपको पार जाना है तो पहले अपने चरण को दीजिए, उसे हम मल मल करके पखारेंगे, केवल उसके बाद ही नाव पर हम बिठाएंगे, इसके पहले हो नहीं सकता है। बाबा बाबा ये देखा, पहले तो दांव साधन रहे, अब ही साधत हैं। तो सुना, अरे छटकऊ का है
का गोसाई के ताकत बाटा, तोहरे डरवाए से हम नहीं डराबे भैया, तोहरे डरवाए से हम डराबे भैया। बिना पग धोए नैया नहीं चढ़ैबे भैया, बिना पग धोए नाव नहीं बिठैबे भैया। गोसाई के ताकत बाटा, तोहरे डरवाए से हम नहीं डरैबे भैया, तोहरे डरवाए से हम नहीं डरैबे भैया, बिना पग धोए नैया नहीं चढ़ैबे भैया। हे छोटे सरकार, हमें लाल लाल आंखी मत दिखाओ। अरे आए हो घाट हमारे तो जो कहूँगा वो करना होगा, अन्यथा यहाँ से लौट जाओ पग पीछे ही धरना होगा। छोटे सरकार, अगर आप चाहते हो तो लो धनुष बाण हाथ में प्रभु, धड़ से सर मेरा कलम कर दो, अपने रघुराई के आगे यह जीवन मेरा खत्म कर दो। अगर आप चाहते हो तो अपने रघुराई के आगे ही मेरा जीवन खत्म कर दो, लेकिन जब तक पैर नहीं धुलूंगा तब तक मैं कतई आपको उस पार नहीं उतारूंगा। और प्रभु, आपको छोटा सा उपाय भी बताए देता हूं। अगर आप पैर नहीं धुलाना चाहते हैं तो यहां से थोड़ी दूर है, वहां कमर कमर भर पानी है, बड़े आराम से जाइए और पार हो जाइए, मत धुलवाइए। केवल वहां से हमें जाने में संशय है। वाह प्रभु, क्या संशय है? हमारे साथ साथ वैदेही भी है, इसलिए हम उस मार्ग से, उस जगह से जल में प्रवेश करते हुए गंगा जी को हम नहीं पार कर सकते। क्यों? आखिर ऐसा कारण क्या है भाई जो आप पार नहीं कर सके? अवश्य बताता हूं। कटी प्रमाण जल जहां पर होई, तह पर नारी हलत नहीं कोई। हे केवट, जहां पर कमर तक पानी होता है वहां कोई भी स्त्री उस नदी को पार नहीं करती है। ऐसा क्यों प्रभु? ऐसा क्यों? कारण क्या है? और अगर वो इतने कमर भर पानी में जाएंगी तो क्या होगा? पैदल उतरी जाई सिया गंगा, पतिव्रत धर्म होई गंगा। केवल अगर उस स्थान से सीता जी गंगा जी को पार करती हैं तो इनका पतिव्रत धर्म भंग हो सकता है। ऐसा काहे प्रभु? कारण क्या है? नारद स्मृत माही बिचारा,
जलमा चौकी वरुण अपारा। केवल ऐसा नारद जी ने विचार करके बताया है। और प्रभु जल में वरुण जी का वास होता है। और प्रभु यदि मान लीजिए कोई स्त्री कमर भर पाछे या कमर भर से ज्यादा पानी में प्रवेश करती है तो क्या होगा? केवल प्रवेश करना और पार करना दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रवेश तो कर सकती हैं, लेकिन पार नहीं करना चाहिए। अगर पार करती हैं तो गर्भ छिद्र जल तन सुकुमारी, तासन होई नपुंसक नारी। अगर ऐसा फिर भी कोई स्त्री कर देती है तो उसे अगले जन्म में ना तो पुरुष और ना ही स्त्री, इसलिए कोई भी स्त्री कभी भी कमर के ऊपर अगर जल है तो वहां से वो उस सरोवर या नदी को पार नहीं करती है। इसलिए हम उस मार्ग से नहीं जा सकते हैं। तो प्रभु अब एक ही रास्ता है। अगर आप उस मार्ग से नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आपको चरण धुलवाना ही पड़ेगा। और हे छोटे सरकार, हम तुम्हें फिर समझाए देते हैं कि हमका घोइरो ना, कि जब तक अपने इन हाथों से प्रभु का नहीं पैर पठारूंगा, मैं कसम राम की खाता हूँ, इनको नहीं पार उतारूंगा मैं। हे छोटे सरकार, जब तक मैं इनका पैर नहीं पठारूंगा तब तक इनको पार नहीं उतारूंगा। और सुनिए, आए हो घाट हमारे तो जो कहूंगा वो करना होगा। जैसा है तूने कर्म किया उसका प्रायश्चित करना होगा। जय कौन सा कर्म और कैसा प्रायश्चित? वाह प्रभु वाह, सब जानते हुए भी अनजान बने हैं। एक समय था प्रभु कि शेषावतार थे लखन लाल, लक्ष्मी की रूप जानकी थी। सागर तट पर ना ये माने ना वो कुछ बात मानती थी। प्रभु मैं कछुआ का रूप धर करके आपके चरणों का स्पर्श करना चाहता था तो शेष नाग जो है फुफकार मार के मुझे भगा देते थे। और जब मैं पीछे से जाकर के पैर स्पर्श करना चाहा तो लक्ष्मी जी झापड़ मार के भगा दिया। आज मौका मिला है, इसलिए प्रभु यदि आप पार जाना चाहते हैं तो पैर धुलवा लीजिए, फिर हम आपको पार पहुंचा देंगे। केवल हाँ प्रभु, ऐसा कोई हमारे इन पैरों में जादू नहीं है। आप निश्चिंत रहें। अरे साहब, शंका का समाधान तो कहीं दिए ना। हमें संदेह हो गया बात है कि भैया जी बतावा तो ही, जब पाथर किंची में इनके चरण धूल पड़ गए से मेहरारू बन गए तो हमारा ततनी बड़ी नाव है लकड़ी का। अगर ये मेहरारू बन गए तो हम क्या करो?
इसलिए प्रभु आपसे निवेदन है कि आप जो नाटे पैर धोआए लिए बस हाँ करें, बस अब देखा थी। केवल तुम्हारे इस प्रेम को देख करके मैं भाव विवल हो गया हूं। बेगियानी जल पाए पखारो, होते विलंब उतारो पारो। बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंब उतार पारू। केवल संध्या काल नजदीक है और हम सबको अत्यधिक विलंब हो रहा है, इसलिए जैसे भी तुम्हारी शंका का निवारण